नर्मदे हर गुड मॉर्निंग। तो हम जहाँ रात में सोए, सुबह 4 बजे से ही वहाँ पे मैं ध्यान में था। देखें कई लोग आने की आवाज़ आने लगी, मुझे लगा पता नहीं क्या है, और देखो सूरज निकलते निकलते भीड़ कैसी हो गई यहाँ पे। और बाहर से लोग आवाज़ें करके बोले कि ये कब लगा दिया गवर्नमेंट ने, मेरे टेंट को बोले। तभी एक बोला नहीं, कोई इसमें अंदर है। थोड़ा सा खुला था तो मैं दिख रहा था बैठा हुआ है ना। फिर एक बाबा बोले भजन चल लिया। अरे कमाल कमाल के लोग हैं। कोई कह रहा मान्यता होती है इसलिए आते हैं लोग। यहाँ पूरी रात भजन करते हैं। मैया की मान्यता। बाकी बहुत भोले लोग हैं इधर के, उन्होंने टेंट ही नहीं देखा कभी। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, बताओ। तो अब अपना सफ़र आगे बढ़ गया है और देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। वैसे तो हम कल ही बनखेड़ी पहुँच सकते थे, लेकिन मौसम ख़राब हो गया था, तो मैं कहा नहीं चलते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि अंतरात्मा की भी सुनना चाहिए। हमेशा जिद अच्छी नहीं होती। तो फिर मैं रुक गया और अभी इधर देखते हैं भाई कैसा कैसा मार्ग है। बहुत ज़्यादा कटाव नज़र आ रहा है। कोई छोटी नदी मिल रही है, शायद होगा कि नहीं होगा रास्ता, ये भी देखना पड़ेगा। होगा तो 100%। यहाँ से मिट्टी उठाई गई होगी तभी ऐसे हो गए, वरना यहाँ कटने का कोई मतलब बनता नहीं। पहले उठा ली होगी उन्होंने मिट्टी, तभी ऐसा हो गया वो। यही होता अपने देश में। चलिए, नर्मदे हर नर्मदे हर। तो भाई अभी तक तो रास्ते अच्छे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। सूर्य नारायण सुबह सुबह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। जैसे ही 10 बजते हैं फिर सूर्य नारायण अच्छे नहीं लगते आज के मौसम में। फिर तो ऐसा लगता है कि भाई क्यों ही निकले हो आप। नहीं निकलो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो जाती है, गर्मी इतनी बढ़ जाती है, तापमान वैसे ही इस समय रिकॉर्ड को तोड़ रहा है अपने देश में। तो इस चक्कर में बहुत इरिटेट हो जाते हैं हम क्या सर, कोई खासकर वो जो गर्मी में चल रहा है, क्योंकि इतना आसान नहीं है इस गर्मी में चलना। बहुत मुश्किल टास्क है ये। यहाँ पे तो 2-4 फ़ोटो ले लेने चाहिए मुझे। यहाँ पे ऐसे ये। तो अब यहाँ से खेत की पगडंडी पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि नीचे मार्ग नहीं है। चलते हैं ऊपर। ऊपर भी अच्छा ही हो रास्ता, आशा करते हैं। नहीं भी होगा तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, इतने दिन में नहीं पड़ा तो अब क्या। चलो देखते हैं। जय हो माई की। सारे मोर भागते दिख रहे हैं मुझे। डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कौन सी आफत आ गई। मोर बहुत हैं इस तरफ, जो कि अच्छी बात है। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन मैंने गहनता से सोचा कि विशेष मौक़ों पर बाज़ार में मोर के पंख बहुत मिलते हैं। ये मोर के पंख आते कैसे हैं? तो अपन ने सोचा ऐसा कि भाई 100% ये कहीं ना कहीं मोर हत्या से ही आते होंगे। लेकिन मोर तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ना, क्योंकि इतने पंख नहीं गिरते हैं। हमारे गांव के आसपास भी बहुत मोर हैं कि जितने मार्केट में आते इतने गिरते नहीं। इनके लिए
ज़रूर इनको नोचा जाता होगा पकड़ पकड़ के, या हत्या भी की जाती हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतने मोर पंख इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सोचने समझने की बात है। पता नहीं सबकी बुद्धि वहाँ तक काम करती है कि नहीं करती है, लेकिन जिन जिन की बुद्धि इतनी काम करती है तो बिल्कुल बुद्धि लगाएं और सोचें कि भाई ऐसा कैसे हो जाता है, कहाँ से आते हैं इतने मोर पंख। नर्मदे यार, कैसा भाग रहा है बहुत तेज़ी में। इसका मतलब इनको डर है, लोग हमला भी करते होंगे इन पे। तो अभी हम आ गए हैं बिल्कुल कटीले रास्तों में, जंगल में। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंदराएँ रहती हैं, उनसे निकलना पड़ता है, जो कि टफ़ काम है। वहाँ पे कांटे भी रहते हैं, कहीं कहीं पे घास भी रहती है, कहीं कहीं पे हर अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो बहुत संभल के चलना पड़ता है, और जब नंगे पैर हो फिर तो बिल्कुल ही। हालांकि मैं तो सुबह सुबह 2 कांटे लग चुके हैं। अब आदत सी लग गई है कांटों की, क्योंकि अब कांटों पे चलोगे तो वो चुभ ही जाएंगे, उनका स्वभाव ही ऐसा है। वाह, कितना गहरा है नीचे। महादेव शंभो शंकर, भोले भूल न जाना काशी छोड़ दो। शिवोम तस्सा, शिव दया करें, शिव सबके मालिक हैं, शिव की शरण में। यही स्लोगन होना चाहिए, शिव दया करें, शिव सबके मालिक हैं, शिव की शरण में। वाह, ऊपर एक और टास्क है। दो निकल आया हूँ, आखिरी बची है। यहाँ से निकलते ही हमको रास्ता अच्छा मिलेगा। नर्मदे हर, तो हम बैलवाड़ा लगभग पहुँचने वाला हैं। भीलवाड़ा गांव है शायद, बगवाड़ा है कि भीलवाड़ा, ऐसा कुछ तो है। लेकिन उससे पहले एक नदी आ रही है आगे, मैप में दिख रही थी। अब उस नदी का क्या नाम है, बारी नदी है शायद। छोटी ही होगी, बड़ी तो नहीं होगी, क्योंकि बड़ी नदी जैसा कुछ प्रभाव दिख नहीं रहा है। अब उसको भी निकलना पड़ेगा। देखते हैं कैसे निकलेंगे, आपको भी दिखाते हैं। चलिए नर्मदे यार। देखो आज है गंगा दशहरा, इसीलिए लोग मैया के घाट पे स्नान कर रहे थे। मुझे भी समझ में आया था, लेकिन मेरे इधर कल ही मना लिया गया। 2 दिन का हो ही जाता कोई भी त्यौहार हो अपने यहाँ। कुछ लोगों का अलग मत होता है, कुछ लोगों का अलग मत होता है। तो आज गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। चलिए, यही नदी है जिसका संगम है। ये बारी रिवर और नर्मदा जी का संगम है। मुझे और आगे जाने पड़ेगा इसको निकलने के लिए। छोटी सी पुलिया मिलेगी, वहाँ से निकलूँगा, शायद दूर हो सकती है। चलते रहना है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, क्योंकि यहाँ से तो निकलना संभव नहीं है। चलिए देखते हैं कहाँ मौका मिलेगा निकलने का। नर्मदे हर, तो यहाँ से रास्ता मिल गया आखिरकार, और बहुत बढ़िया पुल है। यहाँ पे तो मैं रील बनाऊँगा। देसी पुल बना दिया लोगों ने, मुझे अच्छा लगने लगा है रील बनाना, पर डालता नहीं। अब डाला करूँगा, क्योंकि अब पूरी दुनिया घूमना है रील बना बना के। तो ज़रूरी है, लोग जुड़ेंगे हमसे। और जब तुम कुछ करके बना के डालते हो तो आप इंस्पिरेशन भी बनते हो। तो और लोग परिक्रमा के लिए भी मुझसे पूछते ही रहते हैं कि महाराज कैसे क्या करना है। अगर मैं सोशल मीडिया पर नहीं रहता तो कोई नहीं पूछता, लेकिन कम उपयोग करो। सोशल मीडिया भी एक नशा जैसा हो गया है, जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा।
चलिए ये पुल है, मैं यहाँ पे खड़े होके एक शॉट निकालूंगा इसका डायरेक्टर व्यू में। अरे वाह, मंगूस देखो। जय हो माही की, नर्मदे हर जीवन भर, क्या बात है। नर्मदे हर तो हम निकल गए हैं ये, और अब बढ़ेंगे आगे। तो लगभग हम 6 किलोमीटर चल चुके हैं, 5 या 6 तो आराम से चल गए होंगे। अब आगे देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। नर्मदे हर तो यहाँ पे लिखा है परिक्रमा मार्ग, और इस पुल के ऊपर से हमको जाना है। और ये भी एक संगम है नदी का, इसका नाम मैं भूल गया हूँ। वो वहाँ पे जाके संगम कर लेती है मैया से। तो इस रिवर का नाम है तेंदुनी रिवर। तेंदुनी रिवर, तो तेंदुनी और नर्मदा का संगम होता है यहाँ पे। चलिए अब चलेंगे आगे। अभी तो ये बिल्कुल सूखी पड़ी है, पानी रहता होगा इसमें, बारिश के समय में एक्टिव हो जाती होगी ये। अभी तो मैक्सिमम नदियाँ सूखी ही हैं। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हम मुआर घाट पहुंचने वाले हैं। तो 1 आध किलोमीटर होगा बस यहाँ से। 10:30 बज गया है, इतना मैं अब तो रुक जाता हूँ। लेकिन अब एक किलोमीटर के लिए क्या ही रुकना, आप पहुँच के ही रुकेंगे मैया के किनारे, तो इसलिए अभी चल रहे हैं। चलिए पहुँचते हैं, दिखाते हैं आपको क्या है वहाँ नर्मदे हर। नर्मदे हर तो हम यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पे आश्रम है त्यागी बाबा जी का, शायद हनुमान मंदिर है इधर। यहीं रुकेंगे दोपहर भर, तो अब रुकेंगे ही, चाहे कोई व्यवस्था रहे या ना रहे, क्योंकि अब कहाँ जाएंगे। चलिए चलते हैं। समय है अब इस स्थान को छोड़ने का, बढ़ेंगे आगे। मैया के किनारे किनारे मार्ग है, थोड़ी दूर तक तो चल लेंगे, बाकी आगे देखेंगे। नर्मदे हर। तो यहाँ पर मैया है ऐसी, और आज हम कोशिश करेंगे मांगरोल पहुँचने की। पहुँच गए तो ठीक, नहीं भी पहुँचे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि चिंता तो किसी बात की रखनी ही नहीं है। जो चिंता में परिक्रमा करते हैं, फिर वो परिक्रमा कुछ ज़्यादा मतलब वो नहीं हो पाता है जो आप सोचते हो, क्योंकि आप चिंता में ही रहते हो हमेशा, और काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं। चिंता चिता समान। चिंता नहीं है, लेकिन पहुंच जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए नर्मदे हर। महादेव शंभु। परमात्मा तेरी अजीब माया, कहीं धूप कहीं छाया। तभी मांगरोल पहुंचेंगे, थोड़ी दूर तक किनारा चलने को मिलेगा। मैंने ये नोटिस किया है, उत्तर तट पे इतना किनारा नहीं है जितना दक्षिण तट पे है। मैं उधर से पूरा किनारे किनारे ही गया, हर जगह किनारा मिला कहीं कहीं छोड़ के, लेकिन उत्तर तट पे ऐसा नहीं है, बहुत कम किनारे हैं। हालांकि अभी मैं किनारे पे ही चल रहा हूँ मैक्सिमम जगह, क्योंकि ये जो ऊंचाई है ना इतनी इतनी है, और कंकड़ पत्थर का एरिया है इधर। सूखा कंकड़ होता है, मिट्टी जैसा, मिट्टी लगेगी तुमको लेकिन होगा कंकड़ ही। तो जगह ही नहीं छूटती है कहीं कहीं पे, तो फिर ऊपर जाना ही पड़ता है, ये बात है। ये बड़ी अजीब चिड़िया है, बहुत कम देखी मैंने ऐसी चिड़िया। उड़ नहीं, हाँ बहुत सुंदर। ये तो टिटेरी है।
चलो मांगरोल पहुंचते हैं फटाफट। देखते हैं कितना टाइम लगेगा मांगरोल जाने में। मांगरोल मंगरोल जो भी है वटेवर। थोड़ा थोड़ा सारी जैसा है पर सारी से नहीं है। यहाँ से सामने एक टावर दिख रहा है, टावर वाला गांव निकल जाएंगे तो आगे आसानी हो जाएगी। चलो हरमंदिर सर भाग रहा है। चिड़ियाँ उसको मार रही हैं, रुक के देख रहा है हमको। क्या देख रहा भाई, तुझे ही जाना पड़ेगा। ये चूहे और छोटे छोटे जानवरों को मार मार के खाता रहता है ये। और ये मृत भोजन भी बहुत करता है, कहीं जानवर मर जाए तो उसका मांस वास खाना, ये सब इनका काम रहता है। सफाई कर्मी मान लो इनको अर्थ का। ये हो गए गीद हो गए, गर्मी से व्याकुल है बेचारा, पेड़ के नीचे बैठ गया खड़ा है ये अभी। अब भागा। डर रहा है मुझसे। ओके चल भाग जा भाई, हम भी तेरे पीछे नहीं पड़ेंगे। वाओ ब्यूटीफुल पिक्चर। नर्मदे हर तो फाइनली हम मैया के किनारे आ गए हैं और आज फिर मैया के किनारे ही रहेंगे कहीं पे, क्योंकि अब आनंद आने लगा है। क्योंकि ठंडा भी लगता है रात में, तो आश्रम में तो उमस होती है, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। तो सोच रहे हैं कहीं किनारे पे ही रुक जाएंगे। और हम कहाँ पे हैं ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन हम मांगरोल के आसपास हैं कहीं। फ़िलहाल जहाँ भी हैं रास्ते अच्छे हैं, कहीं पे भी ठहर सकते हो, यहाँ पे सब व्यवस्था ओके है। इधर भी बहुत ज़्यादा खनन हो चुका है। ओह माय गॉड। चलिए आगे ही चलेंगे कहीं पे, देखते हैं कहाँ ठहर सकता हूँ मैं। तो आज रात्रि विश्राम मेरा यहाँ पे करने का मन है। सूर्यास्त हो रहा है और मैं किसी भी आश्रम से थोड़ा दूर हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जाना चाहता वहाँ पहुँचा नहीं। तो जैसी माँ की मर्ज़ी, वो चाह रही कि हम उसके पास ही रहें आज भी, तो फिर आज इधर ही डेरा डाल देंगे। और यहाँ सामने मैया में स्नान करेंगे मस्त। कल होगा वो देखा जाएगा। चलिए नर्मदे हर।